दोस्तों, हो रही है झनक और अनिरुद्ध की शादी शुरू हो चुकी है। झनक और अनिरुद्ध के शादी में फंक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अनिरुद्ध और झनक के शादी के संगीत की फंक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जहां अनिरुद्ध और अनिरुद्ध झनक पूरा परिवार उनके संगीत के फंक्शन में शामिल है और आदित्य कपूर भी झनक के संगीत के फंक्शन में आते हैं, जिसे देख झनक बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और यहाँ झनक और अनिरुद्ध के शादी के संगीत का फंक्शन है, जिसमें झनक और अनिरुद्ध एक रोमांटिक डांस करने वाले हैं, जिसे देखने के लिए उनके फैंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और झनक यानी हिबा नवाब ने भी झनक और अनिरुद्ध के संगीत के फंक्शन की साइड पिक्चर शेयर की है, जिसे देख उनके फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और उनके इस संगीत को लुक को बहुत पसंद भी कर रहे हैं और उनके रोमांटिक डांस सीक्वेंस को देखने के लिए सब बहुत इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आएगा जब झनक और अनिरुद्ध की शादी में अर्शी भी शामिल होगी और अर्शी की प्रेगनेंसी के न्यूज़ झनक और अनिरुद्ध और पूरे परिवार वालों को पता चलेगी। जब अनिरुद्ध इसका साथ देता है कि नहीं देता है। वैसे ही झनक और अनिरुद्ध की संगीत सेरेमनी शुरू हो गई है। इस सेरेमनी में सभी घर वाले शामिल हैं। तो शुभू को तो मना कर रहा था आने के लिए, लेकिन यहाँ पर तनुजा समझाती है कि अगर हम शादी को नहीं गए तो झनक के साथ शादी करके हमारा बेटा दूर चला जाएगा। उसका ज़िंदगी बचाने के लिए हम तो जाना पड़ेगा। बोलकर सभी को मना कर शादी में तैयार होकर लेके जाते हैं। बिपाशा फ़ोन कर हर्षी और सृष्टि को कहती है कि यहाँ पर अनिरुद्ध झनक जो है संगीत सेरेमनी शुरू कर रहे हैं, लेकिन अर्शी बोलने के लिए कोशिश करती है कि बिपाशा को तो प्रेग्नेंट है, लेकिन वह ना चाहकर भी ना झनक सृष्टि जो है मना कर देती है। अभी सही वक्त नहीं है जो बोलने के लिए सृष्टि प्लान करेगी। यही मौका है जिस दिन शादी होगा सबके सामने अनिरुद्ध को बेइज्जती करेगी और उसके सामने से झनक को ज़िंदगी से हटाने के लिए सोचती है। झनक भी ना जाकर भी जो झनक शादी नहीं कर पाने के लिए प्लान बनाने वाली है होती है। इधर सोचते थे पहले सिर्फ प्रेग्नेंट का न्यूज़ ले, यहाँ पर सीरियल में जो है इतना गुस्सा होकर झनक या आदित्य कपूर से शादी कर लेगी। जिस मंडप में अनिरुद्ध शादी करेगा तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि उसी में झनक और आदित्य शादी कर लेंगे। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप झनक सीरियल में देख रहे हैं कि यहाँ पे अनिरुद्ध और झनक की जो संगीत सेरेमनी है वो तो शुरू हो चुकी है। वहाँ पे घर के सभी लोग आ चुके हैं। तनुजा प्लान करती है कि कैसे इस शादी को रोका जाए और इसी चक्कर में वो बिपाशा के साथ मिलके अर्शी और सृष्टि मुखर्जी को फ़ोन करके बुलाती है कि तुम यहाँ पे आओ और इसमें कुछ ऐसा करो कि जिससे कि ये शादी रुक जाए। और यहाँ पे जो सिस्टर अर्शी होती है वो बिपाशा को बताने जा रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसको न्यूज़ देने वाली होती है। तो यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जो है उसको मना कर देती है और कहती है कि नहीं, अभी सही वक्त नहीं है इस न्यूज़ को देने के लिए। अभी तो हम लोग एक धमाकेदार एंट्री करेंगे जहाँ पे हम ये न्यूज़ देंगे जब झनक और अनिरुद्ध की शादी तब जिस दिन होगी उस दिन हम ये न्यूज़ देंगे। उस दिन झनक और इनको बेइज्जती करेंगे, अनिरुद्ध की बेइज्जती करेंगे, जिससे कि वो सबके सामने शर्मिंदा हो और तुम्हें अपना सके। और यहाँ पे झनक को जब पता चलेगा कि अर्शी प्रेग्नेंट है तो वो उसे छोड़ के जाने की कोशिश करेगी और फिर से मंडप में अकेली रह जाएगी, जैसे कि पहले कई बार हो चुका है। सीरियल झनक में हम देख रहे हैं कि जैसे ही उसको पता चलेगा कि अर्शी दीदी प्रेग्नेंट है और वो अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली हैं, अनिरुद्ध यहाँ पे झनक का साथ छोड़ के और अर्शी का हाथ पकड़ेगा, क्योंकि वो कहेगा कि मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। अब यहाँ पे शादी में आदित्य कपूर भी उपस्थित होते हैं, जो कि वो नहीं देख पाते हैं झनक को इस हालत में और थाम लेने वाले हैं झनक का हाथ, जिससे वो शादी करके और आगे आगे अपने साथ लेकर चले जाते हैं जहां लेके जाना चाहते हैं। लेकिन वो मुंबई भी तो उसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहां पे भी झनक की जान को खतरा है। और यहाँ पे जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि जैसे कैसे झनक ने सारी जो सच्चाई है वो बता देती है मीनू को। जी हाँ, मीनू जी को उसने बता दी है सारी सच्चाई अनिरुद्ध से रिलेटेड। अनिरुद्ध ने कहा था झनक को कि किसी को भी इस बारे में नहीं बताना, यह बात सिर्फ तुम्हारे और बता रहा हूँ क्योंकि मेरी तुमसे शादी होने वाली है और नहीं चाहता कि मैं तुमसे कुछ भी छुपाऊँ। तो सच्चाई यही है कि मैं
मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, मुझे कैंसर है और अगर मेरा इलाज नहीं हुआ तो मैं मर भी सकता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं तुमसे शादी कर लूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। पर यहाँ भी प्रॉमिस करो कि तुम इस बारे में अभी किसी को भी नहीं बताओगी। झनक यहाँ कहती है, लेकिन इतनी बड़ी बात आपको अपनी पूरी फैमिली से छुपानी नहीं चाहिए। वो आपके फैमिली हैं, उन्हें पता होना चाहिए आपके बारे में। यह गलत है, उन्हें बताऊंगी। अनिरुद्ध यहाँ झनक से वादा लेता है और कहता है कि सही समय आने पर मैं खुद बता दूंगा सामने से जाकर, लेकिन तुम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलोगी। झनक को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन अनिरुद्ध ने बातों पे वह ट्रस्ट कर लेती है और उसके बाद हाँ कर देती है, जिसे किसी को भी यह बात नहीं बताने वाली है। साथ ही आपने देखा ही था कि दोस्तों कि कैसे अनिरुद्ध ने पूरे घर में तहलका मचा के रखा है कि भाई अब मैं जल्द से जल्द झनक से शादी करना चाहता हूं। आप लोगों के रोज़ रोज़ के ड्रामे से मैं तंग आ गया हूं और झनक से जो है शादी करूंगा ना, तो वो बहुत ही बड़ी, बहुत धूमधाम के तरीके से बैंड बाजे के साथ करने वाला हूँ। आप लोग यह मत सोचना कि मैं किसी मंदिर में जाऊंगा, माला पहनाऊंगा, सिंदूर डाल दूंगा और बस हो गई शादी वही। बिल्कुल भी ऐसी नहीं होगी, क्योंकि मेरी झनक की पहले जो शादी हुई थी ना, ऐसी हुई थी पूरी दुनिया को खबर ही नहीं लग पाई थी, किसी को कुछ पता ही नहीं चला था। लेकिन मेरी अब यही जो ख्वाहिश है कि मेरी अपने प्यार झनक के साथ शादी करना चाहता हूँ, तो ऐसे शादी करूँगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। और आप लोगों से मैं पहले ही कुछ पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग शादी में आने वाले चाहते हैं, यानी आप लोग भी इस शादी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो शुरू कर दीजिए तैयारियाँ। या इस घर में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत है हमारी शादी से, तो आप मुझे पहले ही कंफर्म कर दीजिएगा, ताकि मैं अरेंजमेंट पहले से करके रखूं और चला जाऊंगा जनक को लेकर यहाँ से कहीं और। हम लोग वहाँ धूमधाम से बहुत अच्छे तरीके से शादी करेंगे, लेकिन शादी तो मैं जनक से करूँगा, वो भी बहुत जल्दी। अब दोस्तों यहाँ पे बोस फैमिली ऑलरेडी परेशान है। अनिरुद्ध जो है अर्शी को छोड़ दिया है, अर्शी घर छोड़ के चली गई है और अनिरुद्ध इतनी जल्दी जनक से शादी करने के लिए डिप्रेसिंग है, हम पे थोप रहा है। और फिर आपको ने देखा था कि बड़ो माँ ने भी जनक से कहा था कि जनक तुम भी बोल लो कुछ, आखिर तुम्हारी शादी अनीस के साथ होने वाली है। अनिरुद्ध को बोलो ना कि शादी थोड़े समय बाद कर लेगा तो फिर सही रहेगा। लेकिन यहाँ जनक भी अनिरुद्ध की बातों में हाँ मिलाती हुई कहती है, नहीं कि नहीं, इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द शादी करनी है, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। अब दोस्तों अब झनक इस तरीके से बातें करती हैं तो बोस फैमिली का खून खौल जाता है, झनक पे भड़कने लगते हैं। विपाशा बोलती है कि देखो अब इस लड़की ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर रखी हैं, और कर लो इस भरोसे पे, देख लो इस लड़की ने अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसकी बहन घर छोड़ के चली गई है और सबके सामने यह कहती है कि मैं अपनी दीदी का घर नहीं तोड़ूंगी, और अब उसी के पति के साथ शादी करने के लिए मरे जा रही है। और अनिरुद्ध तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम्हारी बीबी घर छोड़कर चली गई है और तुम बिल्कुल रुक नहीं रहे हो दूसरी शादी करने के लिए। आने यहाँ पे सबको जवाब देता है कि आप लोग इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, क्यों दुनिया में मैं ही पहला ऐसा इंसान हूँ जिसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई है, उसे डाइवोर्स ले रही है और वह दूसरा शादी कर रहा है। अरे भाई यह दुनिया में चलता रहता है, अगर वह अपनी बीवी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया, उसकी बीवी किसी उससे खुश नहीं थी, तो वो दोनों अलग हो सकते हैं, नई जिंदगी बसा सकते हैं। और झनक से प्यार करता हूँ ना, तो झनक से शादी करना चाहता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है आप लोगों को। विपाशा कहती है कि थोड़ा टाइट रुक जाओ ना, या थोड़ा सब्र करो, लोगों को आफत नहीं आ जाएगी। तुम इतना डिप्रेसिंग हो के इस बारे में किसी को भी डिस्कशन नहीं करने लगोगे। लेकिन आप देखने वाले हैं कि मीनू आती है झनक के पूछने के लिए कि क्या बात है, कोई बात है क्या, क्योंकि मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने जब सामने आकर बोला ना कि मुझे भी जल्द से जल्द सानी से साथ शादी करनी है, तो मैं भी और इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं अनिरुद्ध को तो जानती हूँ कि वह बहुत बादला है, वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुमने शादी करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। पर तुम बहुत समझदार हो, तुम ऐसी बातें करोगी तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। बताओ कोई बात है तो जिसे तुम छुपा रही हो। आप देखने वाले हैं कि मीनू जी के ऐसा कहने से बात जो है झनक उसे सच्चाई बता देती है। सर जी को कैंसर है, सर जी को बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर हो चुकी है और जल्द से जल्द उसका अगर इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। चाहे जल्द से जल्द इसमें शादी कर लूं तभी उनकी जान बच पाएगी। अब दोस्तों इस बात में बिल्कुल भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा अनिरुद्ध की, अगर झनक से शादी हो जाती है तो अनिरुद्ध की जान बच पाएगी। एक